हेलो। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने पिछला क्लास जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आज हम सवाल है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करिए। सवाल है 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1, 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई इक्वल टू -3/4। ये रहा समीकरण 2। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए देखिए, दोनों में 1/3x प्लस वाई है, पहले में भी दूसरे में भी, और इसमें भी 1/3x माइनस वाई है, पहले में दूसरे में भी 1/3x माइनस वाई है। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए माना गया, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी माना गया। तो यहां दो गुणा के रूप में था। ए के जगह पे 1/3x प्लस वाई की जगह पे मैंने ए पुट किया, ये हो जाएगा आपका 2a, और इसको मैंने b माना था, ये हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 1। समीकरण 3 हो गया ये, क्योंकि पहला दूसरा पहले से था। अब इसको हमने ए माना है तो इसलिए ए रखा, -2 अपने जगह पर, 1/3x माइनस वाई के प्लेस पर b मैंने रख दिया। तो a माइनस 2b इक्वल टू -3/4 हो गया। तो अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में मैंने बताया था कि या तो आप x के गुणांक को बराबर करेंगे या तो आप y के गुणांक को बराबर करेंगे। x के गुणांक को, अब यहां x और y तो है नहीं, a और b है, इसलिए a के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 4 में 2 का गुणा किया गया। समीकरण 4 में 2 का गुणा करने, समीकरण 4 में जैसे 2 का गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2b इक्वल टू -3/4। हो जाएगा 2a माइनस 4b, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, -3/2 आया इक्वल टू -3/। अब जब -3/2 हो गया, दूसरा इक्वेशन आपका क्या था, 2a प्लस, दूसरा इक्वेशन आपका था 2a प्लस b इक्वल टू, अब ये समीकरण 4 था और ये 3 था, दोनों का साइन क्या है, a को हमने बराबर किया, a का साइन क्या है, समान है। साइन समान होने पर हम हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से क्या लिखते हैं, समीकरण 4 से समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, समीकरण 4 से 3 को घटाने पर जैसे ही हम घटाएंगे तो देखिए क्या होता है। समीकरण 3 से 4 को जैसे घटाएंगे, समीकरण 3 से 4 को जैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4b, 2a माइनस
4b इक्वल टू माइनस, अब यह है 2a प्लस बी इक्वल टू, 3 से 4 को घटाया जा रहा है, सॉरी 4 से 3 को घटाया जा रहा है, तो जिसको घटाया जाएगा उसको नीचे लिखा जाएगा, जिससे घटाया जाएगा उसको ऊपर लिखा जाएगा। तो घटाते समय साइन को चेंज करते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, 2a से 2a कैंसिल हो गया, -4b माइनस बी मिलके -5b हो गया, इक्वल टू, अब ये है -3/2 -1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसका एलसीएम नहीं है तो 1 हो गया, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई -3 में तो -3, बीच में माइनस है, 1 का डिवाइड 2 के साथ तो 2 टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो -2, तो -5b इक्वल टू कितना आया। के बाद देखिए क्या होता है आगे की कहानी। तो -5b इक्वल टू -3 -2 मिलके हो जाएगा -5/2, -5 से -5 कट जाएगा, -5 बन जा -5, -5 बन जा -5, या तो आप ऐसे कह दीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 कैंसिल हो, b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू क्या आई, अब b का मान, b का मान समीकरण 4 में रखने, समीकरण 3 में रखने पर, बट्टा में है तो क्या दिक्कत उसको हल करने, 3 में रखने पर, ऐसा नहीं है कि आप 4 में रखेंगे मान बदल जाएगा, मान सेम आएगा, b का मान समीकरण 3 में रखने, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू है आपका 1, तो b की वैल्यू क्या आई है 1/2 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 1/2, अगली लाइन में 2a इक्वल टू हो जाएगा, 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो हाफ बचता है 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड होके जाएगा और डिवाइड होने के साथ ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। अब a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू इतना आई, a इक्वल टू आया 1/4, b इक्वल टू आया 1/2। अब इनका मान हमने क्या लिया था उसी में रखते हैं, इनका मान मैंने लिया था क्या, इनका मान मैंने क्या लिया था, ध्यान से देखिएगा, डर बता देते हैं, हमने लिया था 1/3x प्लस y इक्वल टू a, ये हो जाएगा 1/3x प्लस
वाई इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस वाई बन जा 3x प्लस वाई, और 2 बन जा हो गया 2। अगला हमने क्या लिया था? 1/3x माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इस 1/4, क्योंकि b की वैल्यू आई है, सॉरी उल्टा रख दिए, को इरेज करते हैं। ये है 1/4, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4। ए की वैल्यू था 1/4, बी की वैल्यू है 1/2, तो इसको इरेज कर देते हैं। बी की वैल्यू है आपका 1/, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल, ये समीकरण मान लेते हैं 4 था, ये 5 मानते हैं और इसको मानते हैं समीकरण। अब साइन इनका विपरीत है, यहां लिखते हैं समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जब 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हुआ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। जोड़िए, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 4 2 6 हुआ, 3 3 6x हो जाए। अब 6 से 6 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x का मान समीकरण x का मान समीकरण 5 में रखने, समीकरण 5 क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 1 आई, यही है आपका। हाँ, तो काफी लंबा समय लगा, 10-12 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, लेकिन सवाल भी बड़ा था। 6 नंबर का कम से कम ये सवाल आएगा, 6 नंबर से कम नहीं आएगा। अब एक सवाल और इस पर सीखते हैं। अगला सवाल है आपका 15/x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5। समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 15/x माइनस वाई, सॉरी दूसरा समीकरण है 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू है 13। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको नोट लिख दिया जाएगा। क्या नोट लिख दिया जाएगा? जो भी वेरिएबल नीचे काउंट किया जाएगा, वेरिएबल नीचे क्या क्या आया है? x और y, तो यहां पर लिखा जाएगा x डज नॉट 0, y डज नॉट 0। यदि x का मान 0 आता है या y का मान 0 आता है तो ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा।
क्योंकि एक्स वाई का मान 0 होने से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, सवाल ये है आपका, हमने कहा था कि सबसे पहले 1/x माइनस वाई इक्वल टू ए दिया गया और 1/x प्लस वाई इक्वल टू बी। जब ये लिया गया तो क्या हुआ, जब ये लिया गया ये हो जाएगा आपका 15a प्लस 22b इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 40a प्लस 55b इक्वल टू हो जाएगा 13। ये रहा समीकरण 2, 3 और ये समीकरण 4। विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो a के गुणांक को बराबर करने के लिए सबसे पहले a के गुणांक को बराबर किया जाएगा। a के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में देखिए, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 में 15 अट्ठे 120 होता है, 40 तिहैया 120 होता है। समीकरण 3 में 8 का गुणा, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, समीकरण 3 में 40 का गुणा कर देते और समीकरण 4 में 15 का गुणा कर देते, तब भी यह ए और बी का गुणांक बराबर हो जाता। तो लेकिन जो सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, छोटी संख्या का ही गुणा करिए। समीकरण 3 में 8 का गुणा, समीकरण 4 में 3 का गुणा, 3 का गुणा करने पर जब गुणा किया गया समीकरण 3 में 8 का, तो 15a प्लस 22b इक्वल टू 5 इंटू 8 और 40a प्लस 55b इक्वल टू 13 में 3 का गुणा किया गया। जैसे ही मैंने गुणा किया तो अगली लाइन में हमें क्या डिफाइन हुआ, 15 अट्ठे 120 ए और 22 अट्ठे क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 1 17 बी, 176 भी हो गया और 8 पंचे हो गया 40। 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 120 ए और ये हो जाएगा 3 पचे 15, पचे 15 1 16 बी और 13 तिया 39। देखिए, ए का गुणांक बराबर हो गया, साइन इसका सेम है, साइन सेम होने पर घटाया जाता है। तो ये समीकरण 3 था आपका, ये था 4। यहां लिखते हैं समीकरण 3 से 4 को हटाने पर, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर क्या होगा, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, अब घटाते हैं, 120 ए धन 176 बी बराबर 40, 120 ए धन 165 बी बराबर 39। माइनस करिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस करने पर ये कैंसिल हुआ। 176 में से 65 जाएगा, बचेगा क्या, 11 बी इक्वल टू 40 में से 39 जाएगा 1। तो यहां से बी की वैल्यू हो जाएगी आपका, बी की वैल्यू हो गई आपका 1/11। बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, बी का मान समीकरण
4 में रखने पर, समीकरण 4 में जैसे रखा गया तो 120 ए है प्लस 165 बी, बी में किसका गुणा 1/11 बराबर 39। तो यहां से गुणा करेंगे तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 पचे 55, कितना आ गया 15। 120 ए बराबर हो जाएगा 39 माइनस 15। अब अगली लाइन से देखिएगा, उनतालीस में से 15 घटाएंगे बचेगा 24। 120 ए बराबर 24, ए बराबर हो जाएगा 24/120। 24 एकन्नम 24, 24 पंचे होता है 120। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/5। अब हमने क्या लिया था, हमने लिया था, चार्ज नहीं हो रहा था, सॉरी दोस्तों, बैटरी का पावर जो चार्जिंग होता है वो छोड़ दिया था, तो लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए थोड़ी बाधा आ गई क्लास में। अब आगे देखिए, सही है ना, हमने लिया था 1/x माइनस वाई इक्वल टू लिया था a, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, a की वैल्यू है 1/5, इसके प्लेस पर हमने रखा 1/5, x माइनस वाई बन जाए x माइनस वाई और 5 बन जा 5, ये हो गया समीकरण 5। और 1/x प्लस वाई इक्वल टू लिया था b, b का मान क्या है 1/11, ये हो जाएगा 1/11, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 11, इसको माना समीकरण 6। ध्यान दीजिए, अब जैसे ही मैंने इसको समीकरण 6 माना, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, क्योंकि देखिए x और y दोनों का गुणांक सेम है, y का गुणांक जो है सेम भी है और y के जो साइन है, चिन्ह है, विपरीत है, विपरीत होने पर मैंने बताया है जुड़ता है। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जब समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू दिया 5, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 11, जोड़िए y से y कैंसिल, 2x हुआ, 11 5 हुआ 16, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2, कट के आ गया x का मान 8। x का मान समीकरण 5 में रखने पर
जैसे ही मैंने x का मान समीकरण 5 में रखा तो क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, x का मान है 8 माइनस वाई बराबर 5। वाई को उधर ले जाते हैं, 5 इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, वाई उधर जाके प्लस हुआ, 8 में से 5 जाएगा 3, वाई का मान हुआ, तो यहां से क्या आया, x का मान आपका आया, x का मान 8 आया, y का मान रहा आपका, अब आगे बढ़ते हैं। ये जब भी सवाल आएगा दोस्तों 6 नंबर में आएगा, ये सवाल 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। संख्याओं पर आधारित सवाल, संख्याओं पर आधारित सवाल। देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत या तो आपको दहाई का अंक, दहाई का संख्या पूछा जाएगा या तो सैकड़ा का संख्या पूछा जाएगा। 3 डिजिट वाला हमने बहुत रेयर केस में देखा है कि एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन हम आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों ही बताएंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट वाला देखिए, दहाई वाला। जब भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न आएगा आपको इतना हमेशा मान के चलना पड़ेगा, क्या, माना इकाई का अंक इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। जब इकाई x होगा दहाई y होगा, जब इकाई x होगा दहाई y होगा तो दहाई वाले में 10 का गुणा, इकाई वाले में 1 का गुणा, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा आपका दहाई में 10 का गुणा, दहाई क्या है y, 10y धन x, संख्या आपका हो गया 10y धन x। संख्या का विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत उल्टी संख्या, उल्टी संख्या यानी विपरीत संख्या। उल्टी और विपरीत संख्या निकालने के लिए जहां पर दहाई होता है वहां इकाई हो जाता है, जहां पर इकाई होता है वहां दहाई हो जाता है। ये हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। दोस्तों आप 2 अंकों के सवाल को, 2 संख्याओं पर जब 2 अंकों का सवाल आएगा आप इतना चीज जितना मैंने बताया इतना आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा। बाकी इसके आगे जो भी सवाल में बातें किया जाएगा उसके आगे प्रश्नों को हल किया जाएगा। सवाल है आपका, बस सवाल है आपका, क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 2 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, मैंने बताया जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आप मान के चलेंगे क्या, इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। जब इकाई का अंक x है, दहाई का y है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, दहाई में 10 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा। और उल्टी संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी संख्या आपका हो जाएगा, जहां पर इकाई है वहां दहाई चला गया और जहां पर दहाई है वहां इकाई चला आया, ये हो गया उल्टी संख्या। अब सवाल में क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का, दो अंकों की संख्या में हमने अंक क्या माना है, x और y, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1 हुआ। दस मिनट बाद फोन करिए आप। x प्लस वाई इक्वल टू 9 हुआ। तो अब देखिए दूसरी बात क्या कहता है, संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है आपका 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, ये हो जाएगा 9 इंटू इतना, यानी 9 इंटू संख्या, और संख्या से को उलटने पर बनी संख्या, संख्या को उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। उलटने पर क्या संख्या बनी, संख्या को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई है, का 2 गुना है, यानी दोनों बराबर हैं। तो अब इसमें गुणा करिए, 9 दहम्मा हो जाएगा 90y और ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 2 दहम्मा 20x और ये हो जाएगा 2y, दोनों को इधर लाते हैं, 90y 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। 90 में से 2y घटेगा तो बचेगा 88y और 20 में से 9 घटेगा बचेगा माइनस 11x बराबर 0। आगे देखिएगा, यहां से क्या मिला, 88y माइनस एक्स, यहां से मिला हमको 88y माइनस एक्स, सॉरी 11x, 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। 88y बराबर हो जाएगा माइनस 11x, उधर जाके प्लस हो गया, 11 से काटा तो ये हो गया 8, 11 8 88, x बराबर हो गया 8y। यहां से लिखिए
x का मान, ये समीकरण 2 था, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू है 9, तो x का मान है 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, 8y और y मिलके हुआ 9y, 9y बराबर 9, तो y का मान हो जाएगा 9 एक कम 9, y का मान आ गया 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान यही हो जाएगा, y का मान क्या होगा, x बराबर 8y, y का मान समीकरण 3 मान लेते हैं, x बराबर 8y है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 इंटू 1, तो x का मान हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि संख्या क्या होगा, ब्रैकेट बना देते हैं, संख्या आपका क्या था 10y प्लस एक्स, y की जगह y का मान इंटू 1 हुआ, x की जगह x का मान इंटू प्लस 8 हुआ, ये हो जाएगा 10 एक कम 10 धन 8, 10 8 हो जाएगा 18, संख्या आपका आया 18। तो मित्रों आज की क्लास यहीं पर रोका जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको 3 अंकों पर सवाल कैसे आते हैं, उनको कैसे माना जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, उसके बाद रेलगाड़ी पर आधारित सवाल, नाव पर आधारित सवाल, सभी तरीके के सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोगों से बस विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो।